अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस, बिहाइंड होटल शिप पैलेस, मोरानीपुर। ज्योतिष और ध्यान से संबंधित हमारे बीज न्यूज़ बीके के दर्शकों के कुछ क्वेश्चन थे। इन्हीं क्वेश्चन के हल के लिए हम पंडित रवि शर्मा जी के पास आए हैं। कहते हैं कि लल्ला के पांव पल्ले में दिख जाते हैं, तो मैं गुरुजी से पूछना चाहता हूं कि गुरुजी, आपकी ध्यान और ज्योतिष की शुरुआत कहां से हुई? मैं आपको बताऊं, जीवन में हर चीज़ डेस्टिनी हम एक शब्द बोलते हैं, वो चीज़ें कुछ जन्मजात होती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये चीज़ें मेरे को बचपन से ही अपने अंदर दिखाई दे गई थी। चीज़ें कोई भी मेरे को सपने में आ जाती थी। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हमेशा आकर्षित करती थी। जब भी मैं कोई बुक्स भी पढ़ता तो मेरे को वही चीज़ें जहन में, दिमाग में आती थी। ध्यान जगने लगा। जैसे जैसे मैं ध्यान करने लगा, चीज़ें बहुत बारीक सी दिखाई देने लगी। लोगों के विचार दिखाई देने लगे। ध्यान के द्वारा फिर भविष्यवाणियाँ शुरू करने लगा और धीरे धीरे लोगों ने फिर प्रचारित करा और आपके सामने है। इसको यही कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन का स्वधर्म था क्षत्रिय। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर कुछ परमात्मा जन्म के साथ देता है। वो एक साउंड होता है सबके ग्रहों का। इसको वही कह सकते हैं। बस वो हमने पकड़ लिया और ध्यान ने वो रास्ता दिया कि वो हमको समझ में आ गया। किस उम्र में ध्यान की और आखिर से हुए? मैं कहूँ तो 16 साल की उम्र सबसे जागरूक वाली आयु थी। उस समय ओशो समझ में आने लगे, ध्यान की विधियाँ करने लगा। तो पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजी